देश में लगातार 5वें दिन 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में 3,52,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 2,812 लोगों की मौत हुई। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में आ रही गिरावट। पिछले 24 घंटे में मिले 33,574 नए मरीज। महामारी से 11,414 लोगों की मौत हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। कोरोना फैलाने के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार, चुनाव आयोग पर चलना चाहिए हत्या का केस। कोरोना संकट के बीच पूरी दुनिया ने बढ़ाया भारत की तरफ मदद का हाथ। ब्रिटेन ने 120 वेंटिलेटर भेजे भारत। अमेरिका से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचे। 135 करोड़ देगा गूगल। पीएम मोदी ने की सीडीएस जनरल बिपिन रावत से मुलाकात। सशस्त्र बलों की कोरोना पर तैयारियों की समीक्षा और मिशन ऑक्सीजन पर भी बात की। हाईकोर्ट में आज होने वाले मुकदमों की तारीख बढ़ी। सभी प्रकार के मुकदमों पर 10, 11 और 12 मई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज एमएम शांतना गोदर के निधन के चलते लिया गया फैसला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। कहा, देश को बीजेपी सिस्टम का शिकार मत बनाओ, लोगों को मिले मुफ्त वैक्सीन। बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते कोरोना के मामले बढ़े हैं। दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को फ्री में लगेगी कोरोना की वैक्सीन। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया। कहा, वैक्सीन का दाम 1 होना चाहिए। महाराष्ट्र में भी फ्री कोरोना वैक्सीन पर कांग्रेस एनसीपी आमने सामने। बाला साहेब थोराट ने कहा, कुछ लोग फ्री वैक्सीन का श्रेय ले रहे हैं। बीजेपी बोली, सत्ताधारी पार्टियों में सामंजस्य नहीं। बोकारो से चलाई गई एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंची। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके हुए जानकारी दी। रुद्रप्रयाग से आई राहत देने वाली खबर। माधव आश्रम अस्पताल कोटेश्वर में ऑक्सीजन प्लांट ने काम करना शुरू किया। 50 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ प्लांट। कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी के बीच उत्तराखंड से अच्छी खबर। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश की जनता से अपील की। कोरोना नियमों के पालन करने की सलाह दी। कहा, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के हालात देखते हुए सरकार पर हमलावर विपक्ष। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा, सरकार को तत्काल 1000 बेड्स का इंतजाम करना चाहिए। 500 वेंटिलेटर बेड्स का देहरादून में भी इंतजाम कराना चाहिए। हल्द्वानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन हुआ सक्रिय। कोविड की चुनौती को देखते हुए डीएम ने 9 निजी अस्पतालों का अधिग्रहण किया। सभी अस्पतालों को उपलब्ध बेडों को न छिपाने की सख्त हिदायत दी। सहारनपुर पुलिस कोरोना के खिलाफ लोगों को कर रही है जागरूक। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। मास्क पहनकर घर से निकलने की भी अपील की। ऊधम सिंह नगर के जसपुर में स्वास्थ्य विभाग की लोगों से अपील। ज्यादा से ज्यादा लोग लगवाएं वैक्सीन। सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। मास्क जरूर पहनें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने की लगातार कोशिशें जारी हैं। राज्य में प्रवेश से पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना जरूरी। वापस आ रहे मजदूरों का किया जा रहा रैपिड टेस्ट। रायबरेली में कोविड के बढ़ते मामलों में रोकथाम के लिए रायबरेली एम्स प्रशासन अलर्ट। जिले में कोविड मरीजों के बचाव के लिए आज एम्स में 50 बेड के लेवल 3 अस्पताल की शुरुआत की गई। अमरोहा में एसडीएम और ड्रग इंस्पेक्टर ने चलाया संयुक्त चेकिंग अभियान। मेडिकल स्टोर मालिकों को कालाबाजारी न करने की दी चेतावनी। आगरा में हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक बेटा अपने पिता के शव को कार की छत के ऊपर रखकर शमशान घाट पहुंचा। तस्वीरें वायरल हुई। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बयान। कोरोना से बचने के लिए गोमूत्र पीने की दी सलाह। कोल्ड ड्रिंक पीने को बताया जहर। लॉकडाउन न लगाने के फैसले को बताया सही। मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र में केएमसी
हॉस्पिटल में ऑक्सीजन न होने से मची अफरा तफरी। सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर जाकर ऑक्सीजन का इंतजाम किया, हालात नियंत्रण में। बहराइच में पुलिस लोगों को पढ़ा रही कोरोना बचाव का पाठ। कोरोना से बचकर मतदान करने के लिए पुलिस कर रही जागरूक। निष्पक्ष मतदान के लिए पुलिस ने संभाली कमान। बिजनौर के धामपुर में पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। वृद्ध महिला की मौत के बाद बेटे के साथ मिलकर किया अंतिम संस्कार। कोई रिश्तेदार नहीं आया आगे। ग्रेटर नोएडा में ओप्पो कंपनी निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूरों का हंगामा। वेतन नहीं मिलने पर किया प्रदर्शन। मैनेजमेंट पर लगाया अनदेखी का आरोप। बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए वोटिंग जारी। 5 जिलों की 36 सीटों पर हो रही है वोटिंग। पंचायत चुनाव के 3रे चरण की वोटिंग जारी। 20 जिलों में 49,789 पोलिंग बूथ पर हो रहा मतदान। कुछ जगहों पर हिंसा की छिटपुट घटनाएं सामने आई। पंचायत चुनाव में कई जिलों में उड़ी कोविड गाइडलाइन की धज्जियां। मेरठ, औरैया, चंदौली में कई पोलिंग बूथ पर उमड़ी भीड़। चेहरे पर मास्क था लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। शामली में पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र की ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। पोलिंग बूथ पर लगातार हो रही चेकिंग। मिर्जापुर में पंचायत चुनाव के दौरान फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामा। कंपोजिट विद्यालय पोलिंग बूथ पर पथराव। छांगरे क्षेत्र के गम्हापुर गांव की घटना। फिरोजाबाद में बूथ संख्या 132 पर बवाल। 2 गुटों में पथराव और फायरिंग में एक घायल। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। 2 घंटे से रुका है मतदान। कासगंज के प्रतापपुर गांव में प्रधानी के चुनाव को लेकर देर रात हुई फायरिंग। एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, दूसरा व्यक्ति घायल, एक आरोपी गिरफ्तार। कासगंज में पंचायत चुनाव के दौरान वोटरों को गाड़ियों से ले जाने का मामला। पुलिस ने 2 गाड़ियों को हिरासत में लिया। बीडीसी प्रत्याशी हैं दोनों वाहन। जालौन में पंचायत चुनाव में फर्जी वोट डालने को लेकर पोलिंग बूथ पर जबरदस्त हंगामा हुआ। अलग अलग प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़े। बलरामपुर के श्री दत्तगंज ब्लॉक के पोलिंग बूथ पर हुई हिंसा। 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। निवर्तमान ग्राम प्रधान पर ईंट पत्थरों से विपक्षी प्रत्याशी पर हमला करने का आरोप। अमेठी में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव। फर्जी वोटिंग की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। पुलिस की गाड़ियों के शीशे टूटे। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। अमेठी में पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान बेहोश होकर गिरा मतदान कर्मचारी। अचानक तबीयत खराब हुई। हमीरपुर के टिकरौली गांव में बूथ संख्या 40 पर ड्यूटी के दौरान मतदान कर्मचारी बेहोश होकर गिर गया। फोन करने के काफी देर बाद तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस। पीलीभीत में वोट डालने गए 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। लोगों ने पुलिस पर लगाया लाठीचार्ज का आरोप। शामली में वोटर लिस्ट में कई लोगों के नाम गायब। लोगों ने लगाए वोट काटने के आरोप। वोट डालने से रोकने के भी आरोप लगाए गए। फतेहपुर में पंचायत चुनाव में बुजुर्गों में भी दिखा उत्साह। व्हील चेयर पर चारपाई के सहारे मतदान करने पहुंचे कई बुजुर्ग। यूपी पंचायत चुनाव में देखने को मिली मिसाल। शामली जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोट डालने पहुंचे 90 साल के पति पत्नी। औरैया में पंचायत चुनाव के अलग अलग रंग देखने को मिले। लोगों में दिख रहा खासा उत्साह। गांव की सरकार चुनने के लिए बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर कर रहे मतदान। मेरठ में पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक खत्म कराने के लिए अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। आईजी मेरठ जोन ने अति संवेदनशील बूथों का किया निरीक्षण। आगरा में एतमादपुर तहसीलदार की मेहरबानी। निजी अस्पताल को लिमिट से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचने का लगा आरोप। ऑक्सीजन सिलेंडर मांगने पर तहसीलदार ने पीड़ित परिवार को धमकाया। मथुरा में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोप में कारोबारी पीयूष अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। केस दर्ज होने के बाद से कारोबारी पीयूष अग्रवाल फरार।